हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, तो उसी स्ट्रेट लाइन पे में आपने पढ़ा हुआ था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आप पढ़ते थे। आप क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर स्ट्रेट लाइन है उसको अगर आप फोकस करो तो वहां दो तरीके के क्वेश्चंस आप पढ़ते थे। बेसिकली पूरा वो चैप्टर ही लॉन्ग चैप्टर था। पहला तो ये था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे कभी स्लोप और इंटरसेप्ट दिया होता था तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालते थे। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता था तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते थे। ठीक है, इंटरसेप्ट एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिया होता तो उसके लिए अलग फॉर्म से इक्वेशन निकालते थे। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़े थे। ठीक वही चीज आपको यहाँ पढ़नी है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब वहां आपने सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में पढ़ा था, यहाँ आप कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़ेंगे और वेक्टर के भी फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ अभी तक जो आपने पढ़ा है वो 2 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला फॉर्म क्या था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से होके जाता, उस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट मालूम हो और किसी वेक्टर के पैरेलल हो और उस वेक्टर को दिया गया है, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको बताया गया था। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ये चूंकि डिटेल में पीछे डिस्कस हुआ इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसको नहीं ओपन कर रहा हूँ। और फिर अगर किसी स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो कैसे निकालते थे। उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि find the vector equation of a line which passes through the point with position vector 2i plus j plus 4k। यानी अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फार्मूला डिजाइन है उसे आप याद करें तो जिस पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन जा रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम वेक्टर ए से कंसीडर करते हैं और वो यहाँ पे दिया गया है 2i प्लस जे प्लस के। ओके, और फिर क्या कहा जा रहा है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ 3i माइनस 4j प्लस 2k। और ये इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल है, आप ऐसा समझेंगे। यानी फार्मूले के बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसे आपने वेक्टर बी कंसीडर किया था, वो है 3i माइनस 4j प्लस 2k। ओके, अब यदि कोई वेक्टर कोई स्ट्रेट लाइन जो किसी पॉइंट से जा रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर ए है और किसी वेक्टर बी के पैरेलल है, उसके डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए आपको बताया गया था इक्वेशन कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ओके, तो आप क्या करोगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए की जगह आप लिखोगे 2i प्लस जे प्लस के प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी के जगह आप लिखोगे 3i माइनस 4j प्लस 2k। ओके, अब आप इसे चाहें तो आई जे के कोफिशिएंट के फॉर्म में भी बना सकते हैं, यानी कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 प्लस 3 लेमडा। आई डिपेंड्स अपॉन द आंसर या क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। ये हो जाएगा 1 माइनस 4 लेमडा जे प्लस 1 प्लस 2 लेमडा के। ओके, तो ये उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया जो एक पॉइंट से होके जा रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और जिस वेक्टर के पैरेलल वो वेक्टर बी जो 3i माइनस 4j प्लस 2k। ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में इसको निकाला। इन द सेम वे अगर हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो इसे आप
कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या था इक्वेशन, x माइनस x1, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कुछ इस तरीके से था, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ओके, तो आप ऐसा इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,1,1, तो यानी ये आएगा x माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन, ओके। और ये आपका 3 माइनस 4 और 2 ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। आपको बहुत बार बताया गया किसी भी वेक्टर का ये जो आई जे का के का कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अपॉन 3 ये हो जाएगा माइनस 4 और ये हो जाएगा 2। ओके, तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो बहुत ही सिंपल सा ये फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम 1 बाय 1 लगाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखें सेकंड क्वेश्चन, ये जो मैंने दूसरा स्ट्रेट लाइन का फॉर्म बताया था उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, यहां से ये ऊपर वाला आपने नहीं पढ़ना है, ये कुछ नहीं गलत, ठीक है, ये आपने पढ़ना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन बताइए थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड आल्सो इट्स कार्टेशियन फॉर्म, और इसका कार्टेशियन फॉर्म में भी आपको इक्वेशन बताना है। यानी कि ये 2 पॉइंट से जा रही है स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिएगा, 5 माइनस 3 4 एंड 7 माइनस 4 9, और इसका आपको इक्वेशन बताना है। 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे। अब 2 पॉइंट वाला फार्मूला आपको क्या बताया गया था, बस सिंपल सा एक चेंज हो जाता है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा, वहां वेक्टर b होता और यहाँ वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, वेक्टर a यहाँ पे क्या होगा, 5i माइनस 3j प्लस 4k। ओके, एंड वेक्टर b यहाँ पे क्या होगा, 7i माइनस 4j प्लस 9k। ठीक है, तो ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। वेक्टर a और वेक्टर b का आपको पोजीशन वेक्टर पता है और आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है और इसका कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, तो ध्यान देंगे, ये वेक्टर a हो गया और ये वेक्टर b। अब सिंपली इसी फार्मूले में आप पुट कर दोगे, वेक्टर a की जगह ये और वेक्टर b माइनस से कर दोगे, ये निकल जाएगा। और दूसरा एक फॉर्म आपको बताया गया कार्टेशियन फॉर्म के लिए फार्मूला, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब सो सिंपल, यहाँ आपको x1 y1 z1 क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 is equal to 5, y1 is equal to minus 3 and z1 is equal to 4। ओके, और x2 क्या है आपका 7, y2 क्या है आपका माइनस 4 एंड z2 क्या है 9। ठीक है, अब सिंपली इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे, देन यू विल गेट द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है जो फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, अब जरा कुछ हम आगे के टॉपिक की तरफ एक्सटेंड करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले इसकी हेडलाइन को आप, हेडिंग जो है उस पर आप ध्यान दें। हाउ विल यू प्रूव द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच दे लाई। ठीक है, हाउ विल यू प्रूव द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स गिवन और पूछा जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, उसे प्रूफ कीजिए। और इसे सीधे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं पहले। सो दैट द पॉइंट्स ए 2 कामा, so that the point A 2 comma 3 comma एक सेकेंड थोड़ा सा 2 कामा 3 कामा -4 एक पहला पॉइंट है A जिसको हमने डिनोट किया है 2 कामा 3 कामा -4 और एक दूसरा पॉइंट B है 1 कामा -2 कामा 3 और एक तीसरा पॉइंट C है 3 कामा 8 कामा -11। इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना। 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने के आपको बहुत सारे तरीके पीछे के चैप्टर्स में बताए गए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में। अब यहाँ देखें हम वेक्टर मेथड से कैसे इसे करते हैं और कार्टेशियन मेथड से कैसे करते हैं। मैं मेथड पे डिस्कस करता हूँ, ध्यान दीजिए। आप कोई भी ले लो, चाहे वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी ले लो, चाहे वेक्टर बी ए वेक्टर बी सी ले लो, चाहे वेक्टर सी ए वेक्टर सी बी ले लो, कोई भी पेयर ले लो। तो सबसे कन्वीनियंट क्रम में हम सपोज करो वेक्टर ए बी लेते हैं और वेक्टर ए सी लेते हैं। ओके, अगर हम वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए सी प्रूफ कर देते हैं, देन ए बी सी आर कोलिनियर, दैट इज द वेक्टर मेथड। ये हो गया बाय वेक्टर मेथड, आप इस चीज को शो कर दो। ओके, अब जरा ध्यान दो, वेक्टर ए बी आप सिंपली निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर आप बी माइनस पोजीशन वेक्टर आप ए, तो 1 - 2 करोगे माइनस आई हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं। फिर है -2 - 3 करेंगे तो -5 हो जाएगा, 5j। ओके, और फिर 3 - -4 करेंगे तो ये हो जाएगा +7k। अब जरा हम वेक्टर AC पे आते हैं। वेक्टर AC क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो 3 - 2 करेंगे तो I आ जाएगा। ओके, 8 - 3 करेंगे तो +5j आ जाएगा। ओके, एंड -11 -4 यानी +4 हो जाएगा, ये आ जाएगा -7k। ओके, अब इसमें आप माइनस को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, -i -5j +7k। और यही क्या है, वेक्टर ए बी हो गया है आपका। यही क्या है, वेक्टर ए बी है। तो आप देख रहे हैं हियर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए बी। ठीक है, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए सी। ओके, तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ओके, ये आपका वेक्टर मेथड हो गया 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच दे लाई। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना, तो 2 पॉइंट वाले फार्मूले से वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए से आप बहुत ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ये जो फार्मूला आपको बताया गया है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए। ओके, इस फार्मूले से आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं जिसपे ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं और कोलिनियर है। ओके, अब जरा देखें, हमें अगर इसका ये निकालना है कि कार्टेशियन मेथड से। अब जरा देखो कार्टेशियन मेथड से हम इसे कैसे इवेलुएट करेंगे। चलो,
अब देखो जरा कार्टेशियन मेथड से हम क्या करेंगे। कार्टेशियन मेथड से इसे हमें प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन मेथड से इसे प्रूव करने के लिए बाय कार्टेशियन मेथड, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। 2 पॉइंट से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन निकाल लीजिए इस फार्मूले से, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इससे आप इन 2 पॉइंट से पॉइंट A या पॉइंट B या कोई भी 2 ले सकते हैं से जाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिएगा। ओके, और एक्स वाई जेड में आएगा और इस पॉइंट C से इसको सेटिस्फाई करा दीजिएगा। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई करता है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो जाएंगे। फिर से बात समझिए, यहाँ पे आप x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यू पुट करिएगा तो ये सीधे से x, y और z में एक इक्वेशन दे देगा। अब इस x, y, z के जगह 3, 8 माइनस 11 आप पुट कर दीजिएगा। ओके, निश्चित रूप से कोलिनियर होंगे तो उसे सेटिस्फाई कर जाएगा और कोलिनियर नहीं होंगे तो उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। और फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछा जा रहा है तो यही से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। ओके, आई होप यू विल यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे बोलिएगा, हम इसको अगेन एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं।